श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था जो कि अपनी राजनैतिक व धार्मिक उन्नति चाहता था। उसके लिए उसने हिंदुओं पर अधिक से अधिक अत्याचार किए। कई प्रकार के लालच व भय देकर हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। उसने अपने जर्नैलों को भी आज्ञा दे दी, हिंदुओं को किसी भी तरह से मुसलमान बनाओ। जो इस बात के लिए इनकार करे उसका कत्ल कर दिया जाए। औरंगजेब के हुक्म के अनुसार कश्मीर के जर्नैल अफगान खान ने कश्मीर के पंडितों और हिंदुओं को कहा कि आप मुसलमान हो जाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कत्ल कर दिया जाएगा। कश्मीरी पंडित भयभीत हो गए। उन्होंने अपना अन्न जल त्याग दिया और प्रार्थना करने लगे। कुछ दिन के बाद उन्हें आकाशवाणी द्वारा अनुभव हुआ कि इस समय धर्म की रक्षा करने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं। आप पंजाब जाकर अपनी व्यथा बताओ, वह आपकी सहायता करने में समर्थ हैं। आकाशवाणी के अनुसार पंडित पूछते पूछते श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर आ गए। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, हमारा धर्म खतरे में है, हमें बचाएं। उनकी पूरी बात सुनकर गुरुजी सोच ही रहे थे कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वहां आ गए। गुरुजी कहने लगे, बेटा, इन पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो इस समय अपना बलिदान दे सके। पिता गुरु का वचन सुनकर श्री गोबिंद जी ने कहा कि पिताजी, इस समय आपसे बड़ा और कौन महापुरुष हैं जो इनके धर्म की रक्षा कर सकता है। आप ही इसके योग्य हो। अपनी 9 साल के पुत्र की यह बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। आपने पंडितों को कहा कि जाओ अफगान खान से कह दो कि अगर हमारे आनंदपुर वासी गुरुजी मुसलमान हो जाएंगे तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। यह बात सुनकर औरंगजेब ने गुरुजी को दिल्ली बुला लिया। गुरुजी ने संदेशवाहक को कहा कि तुम चले जाओ, हम अपने आप बादशाह के पास पहुंच जाएंगे। गुरुजी ने घर बाहर का प्रबंध मामा कृपाल चंद को सौंपकर तथा हर बात अपने साहिबजादे को समझा दी और आप 5 सिखों को लेकर दिल्ली की ओर चल दिए। आगरे पहुंचकर गुरुजी ने एक गडरिये द्वारा कौतक रचकर अपने आप को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने आपको बंदी खाने में बंद करके काजी को गुरुजी के पास भेज दिया और प्रार्थना की कि आप मुसलमान हो जाओ। गुरुजी ने वचन किया, तुम सारे देश में एक धर्म करना चाहते हो, परंतु यदि परमात्मा चाहे तो 2 धर्मों के 3 हो जाएंगे। इस बात को सिद्ध करने के लिए गुरुजी ने 1 मण मिर्च मंगवाई और उन्हें जलाया। आगे से गुरुजी कहने लगे, यदि राख में से 1 मिर्च साबुत निकली तो परमात्मा को 1 धर्म कबूल होगा। यदि 2 निकली तो 2 धर्म। अगर 3 मिर्चें साबुत निकली तो समझ लेना कि परमात्मा को तीसरा धर्म कबूल होगा। इस तरह जब मिर्चों का ढेरा जलाकर औरंगजेब ने राख को बिखेर कर देखा तो उसमें से 3 मिर्चें साबुत निकली। यह निर्णय देखकर बादशाह हैरान हो गया। इसके पश्चात जब गुरुजी किसी तरह भी मुसलमान होना न माने तो उन्हें करामात दिखाने के लिए कहा गया। गुरुजी ने करामात को कहर का नाम दिया और करामात दिखाने से मना कर दिया। औरंगजेब ने कहा, ना ही आप इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं और ना ही कोई करामात दिखाना चाहते हैं, तो फिर कत्ल के लिए तैयार हो जाइए। गुरुजी ने कहा, हमें आपकी दोनों बातें स्वीकार नहीं, परंतु तुम्हारी तीसरी बात कत्ल होना हमें स्वीकार है। इस समय गुरुजी के पास 5 सेवादार सिख भी कैद थे। भाई मतीदास, भाई दियाला जी, भाई गुरदित्ता जी, भाई उदो जी, भाई चीमा जी। जब गुरु साहिब जी किसी भी तरह न माने तो औरंगजेब ने गुरुजी को डराने के लिए भाई मतीदास को आरे से सिरवा दिया और भाई दियाले जी को पानी की उबलती देग में डालकर आलू की तरह उबाल दिया। दोनों सिखों ने अपने आप को हंस हंस कर पेश किया। जपूजी साहिब का पाठ तथा वाही गुरु का उच्चारण करते हुए सचखंड जावे राजे। बाकी 3 सिख गुरुजी के पास रह गए। गुरुजी ने अपना अंतिम समय निकट जानकर बाकी 3 सिखों को वचन किया कि तुम अपने घरों को चले जाओ, अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, हमारे हाथों पैरों में बेड़ियां लगी हैं, दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं, हम यहाँ से किस प्रकार निकलें?
गुरुजी ने वचन किया कि आप इस शब्द का कटी बेड़ी पगहू ते गुरु कीनी बंद खलास का पाठ करो। आपकी बेड़ियां टूट जाएंगी और दरवाजों के ताले खुल जाएंगे और तुम्हें कोई नहीं देखेगा। गुरुजी का वचन मानकर 2 सिख आजाद होकर चले गए। बाद में भाई गुरु दित्ता जी गुरुजी के पास रह गए। गुरुजी ने अपनी मस्ती में यह श्लोक पढ़ा। इन श्लोकों के साथ ही गुरुजी ने 5 पैसे और नारियल एक सिख के हाथ आनंदपुर भेजकर गुरु गद्दी अपने सपुत्र श्री गोविंद राय जी को दे दी। अंत में जब 13 माघ सुदी 5 संवत 1732 विक्रमी का अभाग्यशाली दिन वीरवार आ गया, आप जी को चांदनी चौक कोतवाली के पास सूर्यास्त के समय बादशाह के हुक्म से जल्लाद ने तलवार के एक वार से शहीद कर दिया। इस निर्दय सके का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी ने इस तरह किया। इस अत्याचार के समय इतिहासकार लिखते हैं कि बहुत भयानक काली आंधी चली, जिसके अंधकार में आप जी का पवित्र शीश भाई जैता जीवन सिंह अपने कपड़ों में लपेटकर जल्दी जल्दी चलकर आनंदपुर ले आया। यहाँ आप जी के शीश को बड़े सत्कार, वैराग्य तथा शोक सहित अग्नि भेंट किया गया। इस स्थान का नाम गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। इसके पश्चात एक आंधी के गुबार में ही आप जी का पवित्र धड़ एक लुम्बाणा सिख अपनी बैलगाड़ी के माल में ले गया और अपनी कुटीर में रख दिया। फिर उसने आग लगाकर धड़ को वहीं अग्नि भेंट कर दिया। इस स्थान के नाम पर गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है।